2 mod x प्लस 3 mod y इज लेस देन इक्वल टू 6 दिया है। ठीक है, अब इसको सोचते हैं हम लोग कैसे होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं ऐसे ही क्यों सोच रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर ऐसे सोचो कि मेरे पास 4 केसेस होंगे। फर्स्ट केस इज x लेस देन 0, y लेस देन 0, देन x ग्रेटर देन 0 बट y लेस देन 0, अगेन x एंड y बोथ ग्रेटर देन 0, ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट केस आई एम एज्यूमिंग x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। चलो, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आई कैन से डायरेक्टली कि यस, इसका इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन विल बी इक्वेशन विल बी 2x plus 3y is less than equal to 6. ठीक है, next if I am saying x is less than 0 but y is greater than 0, that means second quadrant, और second quadrant x less than 0, that means यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, mod x को I can write minus of x, तो यहाँ पे आएगा minus 2x plus 3y less than equal to 6। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के पास। if x is less than 0, again y is less than 0, so I can say minus 2x minus 3y is less than equal to 6. Fourth one, if I'm saying x is greater than 0 but y is less than 0, then plus 2x minus 3y is less than equal to 6. स्टूडेंट्स ये चारों के आपके पास स्ट्रेट लाइन मिले, यहाँ तक क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। बाकी लोग मॉड का समझ में आया मैंने क्या किया? डन स्टूडेंट्स, हो या नहीं? आनंद तावड़े, अशु, गीता, कार्तिकेय, कृतिका, निखिल, कृतिका ने बोला यस यस। सर। हमने मॉड कौन सी वाली कंडीशन यूज की? इफ, ये वाली कंडीशन देखो, मॉड x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0, मॉड x इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0। सिमिलर फॉर y के लिए भी मॉड y इज इक्वल टू y इफ y इज ग्रेटर देन 0, mod y is equal to minus y if y is less than 0. So we got this 4 straight lines. Okay, अब ये 4 स्ट्रेट लाइन को हम लोग ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करते हैं, फटाफट मुझे पॉइंट्स बोलो। ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ आई एम एज्यूमिंग कि इज इक्वल टू 6 से समझो। ठीक है, हमें ड्रॉ करने के लिए एलपीपी में तो हमें यही करना होता है, राइट? तो अगर मैंने यहाँ पे x 0 पुटअप किया तो y क्या आएगा? 2। इफ आई एम पुटिंग y 0 देन x क्या आएगा? 3, राइट? यहाँ पे आ जाओ। सेम मैंने अगर x 0 पुटअप किया देन y अगेन 2, बट इफ आई एम पुटिंग y 0 x विल बी माइनस ऑफ 3, देन 0 पुटअप किया -2, देन 0 पुटअप किया -3, देन 0 पुटअप किया आई एम गेटिंग -2, एंड हियर यू आर गेटिंग 0 and 3 ओनली। यस, मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, फॉर स्ट्रेट लाइन वी नीड टू फाइंड 2 पॉइंट्स, राइट? यहाँ पे देखो मैंने 2 पॉइंट्स फाइंड आउट किए हर एक लाइन के लिए। चलो ये पॉइंट्स को प्लॉट कर देते। ठीक है, 0,2 3,0, तो 0,2 यहाँ पे कहीं पे तो आएगा, यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया। 3,0 यहाँ पे समझो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैन आई ड्रॉ वन लाइन लाइक दिस, ये मेरी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा एनीवन? 2x plus 3y equal to 6. 2x plus 3y is equal to 6। गुड, नाउ यहाँ पे मैं पॉइंट्स भी बोल देता हूँ। पॉइंट्स विल बी 0,2 3,0। तनय शिंदे, आर यू प्रेजेंट? आर्यन यादव, ठीक है, ध्यान देना। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड लाइन के लिए पॉइंट्स क्या है? 0,2 -3,0। सो 0,2 -3,0 यहाँ पे कहीं पे तो आएगा,
चलो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लाइन के पास जाएंगे तो 0, -2, -3, 0, तो ये ऐसे कहीं पे तो आएगा, राइट। एंड नाउ लास्ट लाइन विल बी ऐसे आएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी आपको बोला गया कि लेस देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, सॉरी, इक्वल टू 6 नहीं, लेस देन 6 है। तो एलपीपी में आपने एक पढ़ा होगा, एलपीपी में लेस देन 6 होता है तो हमें कौन सा कर्व ये करना होता है, डार्क करना होता है। एनीवन, कुछ याद आ रहा है? और हम लोग उसमें ना पुटअप करते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद ओरिजिन टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग ओरिजिन के साइड मार्क करते हैं। ये तो नाउ टेल मी, यहाँ पे फर्स्ट लाइन के लिए ओरिजिन टेस्ट कौन सा होगा? एक काम करो, रुको रुको, ऐसे याद करो, रुको। इसे मैंने नाम दिया L1 लाइन, L2 लाइन, L3 लाइन, L4 लाइन, ठीक है। ये मेरा L1 लाइन हो गया। नाउ दिस इज माय L2 लाइन, दिस इज माय L3 लाइन, and this one is my L4 line. Okay. Now for first line, yes, tell me. Yes, कोई कुछ बोला? ओके फाइन, ध्यान देना नाउ। फॉर फर्स्ट लाइन L1 लाइन, ओके, मुझे लेस देन 6 बोला, तो ओरिजिन टेस्ट करके मुझे बोलो कि यहाँ पे कौन सा एरिया होगा। एनीवन? टुवर्ड ओरिजिन। ये वाला एरिया होगा, आर यू गेटिंग इट? ये वाला एरिया, ये भी आएगा, बट हमारे पास क्या बोला है, इन चारों लाइन में जो भी बाउंड हो रहा है एरिया वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसके लिए मेरे पास ये वाला एरिया होगा लेस देन के लिए। सिमिलरली आप L2 के लिए चेक करोगे तो ये वाला एरिया होगा, L3 के लिए ये, L4 के लिए। तो हमें ये वाला एरिया स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। चलो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ, कुछ ध्यान देना। इफ आई एम गिविंग नेम एज ABCD नाम देता हूँ, मैंने ए नाम दिया, यहाँ पे पॉइंट्स क्या होंगे, सो इट विल बी -2, 0, राइट, सॉरी -3, 0, -3, 0, यस, ये होगा 0, -2, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। स्टूडेंट हमें ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? यस, दो ट्रायंगल का एरिया ले लो, राइट, या फिर एक ट्रायंगल का एरिया ले लो, उसे मल्टीप्लाई बाय 4 करो, कोई भी एक कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हैं हम लोग। देखो इसका हाइट 2, बेस कितना है 3, इसमें भी हाइट क्या है 3, बेस 2। यस, चलो कोई मुझे बताएगा फटाफट एरिया टू फाइंड, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे ऑल ऑफ यू? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 2, सो 2 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना आया 3 आ गया, राइट। ये 3 एक ट्राइंगल का एरिया आ गया। ऐसे मेरे पास कितने ट्राइंगल्स हैं? 4। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 इंटू 4, तो आंसर विल बी 12 स्क्वायर यूनिट्स। चेक करो, सो मेरा आंसर होगा 12। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन यस सर, यस सर। again go through करो and give me confirmation कि yes sir clear है fast. फटाफट आगे बढ़ना है हमें, 131 32 सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलता है।
यस, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 131, question is the area enclosed by the curve y is equal to sin x plus cos x, y is equal to sin x plus cos x, and second curve is y is equal to mod of cos x minus sin x। ठीक है, हमें इंटरवल क्या दिया है, 0 to π/2। अब अच्छे से सुनो, ये जो इंटरवल दिया है इसमें हमें सोचना है कुछ कि cos x कब बड़ा होगा, sin x कब बड़ा होगा। चलो, कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पे मैंने समझो एक कर्व ड्रॉ किया, ठीक है, ये किसका कर्व है स्टूडेंट, sin x। तो ये sin x का कर्व है। नाउ मैं अभी cos x का कर्व ड्रॉ करता हूँ। इफ आई एम ड्राइंग cos x कर्व तो ये ऐसे आएगा, राइट। तो यस सर। थोड़ा सा ना हम लोग ये बेसिकली ये वाला तुम्हारा पॉइंट π/2। रुको एक से हैंग हो गया। ये पॉइंट क्या होता है, 0, राइट। यहाँ पे हम लोग आएंगे तो ये होगा π/2, 0 π/2, ये ऐसे आगे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अभी आप एक चीज मुझे बताओ कि 0 to π/2 में मुझे देखना है, ओके, 0 to π/2, तो ये वाला पार्ट मुझे जूम करना पड़ेगा, ठीक है। 0 to π/2 में sin x बड़ा होगा या cos x बड़ा होगा। देखो ये फर्स्ट कर्व के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मॉड नहीं है, बट सेकेंड कर्व के लिए वी नीड टू फाइंड आउट cos x बड़ा है या sin x बड़ा है। यस, cos x। नहीं, देखो स्टार्टिंग में ना sin x छोटा है, राइट, cos x बड़ा है। धीरे धीरे क्या होगा, जब आप यहाँ पे आओगे π/4 पे, ये कर्व आपको है ना एग्जैक्टली एक ही इसमें मुझे शो करना चाहिए। ये ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे आएगा कर्व। काम करते हैं, इसे अगेन ड्रॉ करते हैं। cos x का कर्व भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। cos x का कर्व ना स्टूडेंट ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यस ओके। सर। इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि उस पॉइंट पे देखो cos x इज इक्वल टू sin x होगा, राइट। 0 to π/2 में कौन से पॉइंट पे cos x इज इक्वल टू sin x होता है, π/4। π/4 पे होता है। अब यहाँ पे बताओ मुझे, देखो ये रीजन देखो ऐसा, यहाँ ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ओके। मैं ऐसे नाम देता हूँ, चलो ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। O to A में स्टूडेंट cos x बड़ा या sin x बड़ा, 0 to π/4, राइट, O to A, यस। O to A पॉइंट cos x बड़ा या sin x बड़ा, sin x। sin x। नहीं, देखो ना अच्छे से, cos x ब्लू वाला, राइट, cos x की वैल्यू ग्रेटर देन sin x। नहीं समझा, अरे ये जो ब्लू वाली लाइन है ये cos x वाली लाइन है ना। लेकिन sin x आगे इंक्रीज हो रहा है ना। आगे आगे है ना, मैं क्या बोला 0 to π/4, बस इसमें बताओ मुझे। देखो मुझे बताओ cos 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1, राइट। यस सर। sin 0 की वैल्यू क्या गई, 0, कौन बड़ा है, cos x। cos x। 30 के लिए जाओ, 30 के लिए cos 30 मैंने फाइंड आउट किया एंड sin 30 फाइंड आउट किया, तो मेरा cos 30 बड़ा आ रहा है, ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, लाइक दिस। मतलब ये वैल्यू, ये पॉइंट के लिए मैं गया तो देखो यहाँ पे भी कौन बड़ा है, cos x बड़ा है। ब्लू वाली लाइन क्या दे रही है मुझे, मैक्सिमम वैल्यू दे रही है कंपेयर टू दिस। यस सर। तो 0 to π/4 में वी कैन से कि cos x इज ग्रेटर देन sin x।
नाउ टेल मी पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 में कौन बड़ा? sin x। A टू बी। अब इसमें देखो पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, अब मेरा ये जो ब्लू वाली लाइन है इससे बड़ा कौन है? अभी पिंक वाली लाइन है, राइट? तो कैन आई से साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स? अब ये सब क्यों किया हमने, ठीक है सुनो, आई नो हाई लेवल के कंसेप्ट से, वेट करो। नाउ कैन आई से ये जो कर्व आ रहा है मेरे पास, ओके, मॉड ऑफ cos x माइनस sin x, इसको मैं अगेन क्या करता हूँ, प्रॉपर वे में लिखता हूँ, सुनो, इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इस वाले कर्व को मैं अगेन आई कैन राइट यही कर्व y इज इक्वल टू, ओके, नाउ कैन यू टेल मी 0 टू पाई बाय 4 के लिए, सॉरी 0 टू पाई बाय 2 के लिए, पाई बाय 4 के लिए मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट? cos x बड़ा है तो आई कैन राइट यस cos x माइनस sin x ही आंसर होगा फॉर 0 टू पाई बाय 4, क्योंकि cos x बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे आई नीड टू राइट x इज yes 0 टू पाई बाय 4। इफ आई एम सेइंग पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, तो मुझे क्या लिखना होगा स्टूडेंट? वी नीड टू राइट माइनस ऑफ cos x माइनस sin x। ये क्यों लिखा मैंने? हम लोग अभी ऐसे करते थे ना, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, राइट? मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। अब ये क्या होगा? cos x अगर छोटा होगा तो ये क्या होगा? लेस देन 0 हो जाएगा। तो लेस देन 0 के लिए मुझे क्या करना होगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। चलो ये पहले बताओ मुझे, बस ये एक स्टेप क्लियर है क्या? इतना ये स्टेप समझने के लिए हमें कर्व्स, ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ आना पड़ेगा। चलो फास्ट ऑल ऑफ यू। यस सर समझा। Yes, sir. बाकी लोग, श्रेया, मधुले, आर्यन, Yes, तनय, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुजल, सुयश, विशाल, आयुष, राहुल, रोहित। Yes, sir. ओके, ध्यान देना स्टूडेंट, अभी हमें क्या करना है? हमें अभी एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, टू कर्व्स में क्या एरिया, दैट मींस y1 माइनस y2 करूंगा, राइट? तो देखो मैं ऐसे करता हूँ, एरिया जो भी रिक्वायर्ड एरिया, तो हम लोग ऐसे लिखते थे, राइट? y1 माइनस y2 dx ऐसे लिखते थे। तो मैं नॉर्मली लिख देता हूँ पहले, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा sin x प्लस cos x, ये मेरा ऊपर वाला कर्व है, ठीक है। ये वाला फर्स्ट मैंने कर्व एज्यूम किया। अब मुझे नहीं मालूम है कौन ऊपर है कौन नीचे है, बट आई कैन से कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा एरिया निगेटिव आएगा, राइट? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान देना ना, माइनस ये सेकेंड वाला कर्व मुझे लिखते टाइम क्या है, दो इंटरवल्स है, राइट? तो मैं ये दो इंटरवल्स के लिए सेपरेट सेपरेट एरिया में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा देखो, फर्स्ट मैं लिखता हूँ 0 टू पाई बाय 4 के लिए सेपरेट। तो यहाँ पे आएगा sin x प्लस cos x, अगेन यहाँ पे आई कैन राइट cos x माइनस sin x, ठीक है। ये मेरा कौन सा एरिया हो गया? 0 टू पाई बाय 2 पाई बाय 4 के लिए। नाउ सेकेंड कर्व आई कैन राइट पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। यहाँ पे क्या है, पहले ये sin x प्लस cos x एज इट इज, ओके, एंड माइनस, अब मुझे ये लिखना है, राइट, माइनस ऑफ cos x माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो मैं पहले लिख देता हूँ माइनस cos x माइनस sin x, ठीक है, dx। चलो आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। कैंसिल क्या क्या हो रहा है चेक करो फटाफट। कैंसिल हो रहा है ये cos x माइनस cos x, माइनस माइनस ये 2 sin x बनेगा, तो 2 sin x dx। इसे हमें क्या करना है, 0 टू पाई बाय 4 में सॉल्व करना सर है, ये राइट? वाला वापस बताना, ये नहीं समझा। यस, ध्यान देना, सुनो, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट कर्व है। इस फर्स्ट कर्व को उठाओ, यहाँ पे मैंने लिखा, सेम यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। ये y1 है, ये y2 है,
बस y2 की वैल्यू देखो मैंने क्या लिखी, 0 टू पाई बाय 4 में y2 की वैल्यू क्या है, cos x माइनस साइन एक्स है, तो मैंने cos x माइनस साइन एक्स लिखी। बट पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 में y2 की वैल्यू क्या, माइनस cos x माइनस साइन एक्स है, तो मैंने लिखा माइनस cos x माइनस साइन एक्स। y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, बस इंटरवल में अलग वैल्यूज थे y2 के, इसलिए मैंने दो इंटरवल अलग लिए। इज इट ओके? y1 चेंज नहीं होगा क्योंकि y1 में कोई कंडीशन ही नहीं है अपने पास मॉड की। इज इट ओके? इसका 0 to π/2 है ना लिमिट विच वन? y1 के लिए sin x plus cos x। हाँ तो आ गया ना, देखो ना, 0 टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 आ गया ना, वो भी 0 टू पाई बाय 2। 0 टू पाई बाय 2 दोनों के लिए हमें एरिया बोला है, तो आ गया ना, देखो 0 टू पाई बाय 4 में ये भी आ गया sin x प्लस cos x, यहाँ पे भी आ गया sin x प्लस cos x। दोनों इससे समझा। कर्व, हाँ दोनों कर्व्स को हम लोग 0 टू पाई बाय 4 में एक बार मैंने चेक किया एंड पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 में चेक किया। नाउ ये cos x कैंसिल हो गया, यहाँ पे वी आर गेटिंग 0 टू पाई बाय 4, ओके, 2 sin x dx। यहाँ पे क्या होगा, क्या कैंसिल होगा एनीवन? बोलो, कुछ कैंसिल हो रहा है, चेक करो, sin x प्लस cos x, माइनस माइनस ये प्लस होगा, राइट, cos x माइनस sin x कैंसिल होगा एंड वी आर गेटिंग पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 cos x। चलो यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ मुझे फास्ट। देन इसके बाद क्या, नॉर्मल इंटीग्रेशन अप्लाई करो एंड मुझे आंसर बताओ। यहाँ पे 2 cos x आएगा, राइट, 2 को मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, इसमें लिमिट्स लगाओ 0 पाई बाय 4, देन एक सेकंड, यस, नाउ cos x को इंटीग्रेशन अप्लाई किया sin x, लिमिट्स अप्लाई करो पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। चलो फटाफट स्टूडेंट इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। 2 एज इट इज, पाई बाय 4 मैंने पुटअप किया तो माइनस 1 बाय रूट 2, ओके, 0 पुटअप किया तो माइनस ऑफ cos 0 माइनस 1, राइट, देन प्लस sin पाई बाय 2 1, sin पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2। इस सब को सॉल्व करना है, तो 2 एज इट इज, ये 1 प्लस 1 ये आएगा 2 माइनस 2 बाय रूट 2। तो यहाँ से अगेन आई कैन टेक, इसे सॉल्व करो एंड बताओ मुझे फास्ट आंसर क्या होगा। 131 ऑप्शन क्या आएगा? यस ऑल ऑफ यू, आई नो मैंने क्वेश्चन टफ दिए थे बट ठीक है, करना पड़ेगा हमें। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आ रहा है 4 रूट 2 माइनस 1, ऑल ऑफ यू। चलो मुझे पूरा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करो एंड कुछ डाउट्स है तो पूछो फर्स्ट, एंड डाउट्स नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जस्ट यस टाइप करो। Sir, will you repeat once? यस यस, रिपीट करता हूँ पूरा। चलो ध्यान दो, इसे सॉल्व किया किसी ने प्रॉपर, ये 2 को कॉमन ले लो, क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 4 आएगा, राइट, एंड इन ब्रैकेट यू कैन राइट रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2, ये आ रहा है। 4 ऐसे कुछ है नहीं है, ये रूट 2 जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 रूट 2 माइनस 1, ये समझ में आया सबको? तो 2 रूट 2 माइनस 1 कहाँ पे है, बी ऑप्शन है, ठीक है। चलो मैं रिपीट करता हूँ, ए ऑप्शन नहीं होगा, किसी ने तो ए बोला था, राइट, ये सर वो डिनोमिनेटर का रह गया था अंडर रूट 2। ठीक है, ध्यान देना, सुनो,
सबसे पहले हमें क्या बोला है, हमारे पास दो कर्व दिए, ओके, टू कर्व्स आर गिवन, फर्स्ट कर्व इज y is equal to sin x plus cos x, सेकंड कर्व इज गिवन y is equal to cos x minus sin x। प्रॉब्लम क्यों हो गई, प्रॉब्लम ये मॉड की वजह से होगी। मॉड है तो हमें पहले चेक करना होता है कि ये ग्रेटर देन जीरो के लिए कंडीशन क्या है, लेस देन जीरो के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है। ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब cos x इज ग्रेटर देन sin x होगा। तो cos x इज ग्रेटर देन sin x कहाँ पे होता है, 0 to π/4 में, ये हमने चेक किया बाय कर्व। तो वहां पे अगर ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, आई कैन राइट cos x माइनस sin x। बट cos x अगर लेस देन sin x है तो हमें प्रॉब्लम करेगा, हमें इसे क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो cos x लेस देन sin x कहाँ पे है, π/4 to π/2 में। ये मुझे कहाँ से पता चला, देखो ये वाला कर्व स्टूडेंट, ये वाला कर्व, यहाँ पे देखो ना, मैंने कोई भी एक वैल्यू चेक की, ये वाले पॉइंट पे वैल्यू चेक करो, तो ये sin x की वैल्यू क्या दे रही है, कम दे रही है, cos x की वैल्यू इज ग्रेटर देन sin x वैल्यू, राइट। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0 to π/4 में cos x इज ग्रेटर देन sin x है, यहाँ पे क्या है, sin x की वैल्यू बड़ी है, cos x की वैल्यू छोटी है। तो ये मैंने सेकेंड कर्व के लिए दो इक्वेशन बनाए, दो इक्वेशन फॉर टू इंटरवल्स 0 to π/4, π/4 to π/2। नाउ एरिया अंडर कर्व क्या होता है, बेसिकली y1 माइनस y2, सिंपल फॉर्मूला। तो मैंने वही किया, देखो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, बस इसमें डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस इज 0 to π/4 जब हम लोग लेंगे, 0 to π/4 में y2 की वैल्यू, 0 to π/4 में ये है cos x माइनस sin x, बट π/4 to π/2 में y2 की वैल्यू को बस माइनस साइन मैंने मल्टीप्लाई किया, तब जाके यहाँ पे कैंसिल हो रहे cos x, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है sin x, तो मुझे ये मिला। नॉर्मली मैंने इसे सॉल्व किया एंड आई गॉट आंसर एज 2√2 माइनस 1। इज इट ओके ऑल ऑफ यू नाउ, Yes, sir. क्लियर है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 132। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन था, let f of x is equal to x raised to 2/3, x is greater than equal to 0, then the area of the region enclosed by y is equal to f of x, and three lines y is equal to x is equal to 1, x is equal to, simple question था ये तो। f of x is equal to x raised to 2/3, ठीक है, x is greater than equal to 0, that means which quadrant, anyone? फर्स्ट क्वार्टर। First and fourth quadrant, not only first. For first quadrant you have to write x is greater than 0, y is greater than 0. Now then the area of the region enclosed by the curve y is equal to f of x, three lines, y is equal to x, x is equal to 1, x is equal to 8. Sure. X, y is equal to x is equal to 1 and x is equal to 8. ये सारे लाइंस को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। x रेस टू 2/3 कर्व कैसे आएगा, हमें नहीं मालूम, समझो कर्व कैसे आएगा, तो कैसे ड्रॉ करना है। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कैसे ड्रॉ करना होता है कर्व, x रेस टू 2/3 है, राइट। वैल्यूज पुटअप करो स्टूडेंट, कुछ भी x की वैल्यू पुटअप करो, y की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये f of x दैट मींस क्या है, ये y है, ओके। चलो x मैंने 0 पुटअप किया, y क्या होगा 0, x मैंने 1 पुटअप किया, y क्या होगा 1, x मैंने समझो अभी क्या करेंगे हम लोग 4 पुटअप किया, तो 4 स्क्वायर नहीं आ रहा है ना, परफेक्ट आंसर रहने दो, इससे हटा दिया मैंने। 8, यस 8 का मैंने क्यूब रूट निकाला 2, तो ये मेरे पास आएगा 4, ठीक है। बस हो गए इतने वैल्यूज, और कुछ करना है मुझे, माइनस में जाएंगे तो माइनस में हमें नहीं जाना है क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। कर्व पुटअप करते हैं, ये 0,0 1,1 यहाँ पे आएगा कहीं पे तो, राइट 1,1, देन 4,8
8 यहीं पे कहीं पे तो आएगा एंड 4 ये ऐसे कहीं पे तो आ रहा, राइट? तो ये एक और लाइन में पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन कहाँ पे आएगी स्टूडेंट? ये ऐसे आएगी y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है? दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स। ये वाला कर्व तुम्हारा ऐसे जाएगा, ध्यान देना, ये वाला कर्व ये ऐसे जाएगा। तो अभी थोड़ा सा समझ लो, ऐसे जा रहा है, ठीक है? हमें जरूरत है कि इसे बाकी इसमें ड्रॉ करने की नहीं, हमें बस बोला है कि यहीं पे ड्रॉ करो फॉर x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। नाउ टेल मी x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 8 वाली लाइन कहाँ पे? तो x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन यहाँ पे ही होगी, ये वाला पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था, राइट? एंड x इज इक्वल टू 8 वाली लाइन कहाँ पे? तो x इज इक्वल टू 8 वाली लाइन यहाँ पे होगी, हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया, राइट? x इज इक्वल टू 8 वाला पॉइंट। तो मुझे एरिया कौन सा चाहिए? कैन एनीवन टेल मी? लाइन के बीच का, ब्लू पार्ट के ऊपर वाला। मैं इसको पहले यहाँ पे ले लेता हूँ। वेट, थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, ये लाइन ऐसे जाएगी, राइट? y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, एंड ये वाली लाइन ऐसे यहाँ पे आएगी। चलो, तो हमें एरिया स्टूडेंट कौन सा फाइंड आउट करना है? तो एरिया मुझे ये वाला फाइंड आउट करना है। आर यू एग्री विद दिस? फर्स्ट बताओ मुझे, ऑल ऑफ यू। यस सर। ये समझा सबको? पहले इसमें एक सेकंड, यस, ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट? दिस वन। ये कौन सी लाइन है? x इज इक्वल टू 1 है, राइट? ये कौन सी लाइन है? x इज इक्वल टू 8 है। ये पॉइंट क्या होगा? 1,1 होगा, राइट? y इज इक्वल टू x पे ही है। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 8,8 होगा। आर यू एग्री विद दिस? और ये पॉइंट क्या है? 8,4 है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। देखो, ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे। ये तो चलो ये कर्व्स के लिए था। नाउ मुझे एरिया बताओ, मुझे कैसे फाइंड आउट करूंगा? रिक्वायर्ड एरिया कैसे फाइंड आउट करूंगा? यस, 1 से टू लेके माइनस वाई 1 से लेके 8, राइट? एंड y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 ले लो। y2 कर्व कौन सा होगा? एनीवन? इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू x, तो मैं डायरेक्टली x लिखूंगा। एंड y1 कर्व कौन सा है? तो x रेस टू 2/3, राइट? dx। चलो फटाफट स्टूडेंट सॉल्व करो एंड मुझे आंसर बताओ जल्दी। इसमें मैं आपको एक हिंट देता हूँ, समझो स्टूडेंट, आपके मन में अभी आया रहेगा सर ये हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये सब करेंगे सर, नहीं हो पा रहा है, ठीक है? डायरेक्टली शॉर्टकट दे रहा हूँ, सुनो। तुम्हारे पास ये एक कर्व दिया था, राइट? y1, ये सेकंड कर्व दिया है y2, ओके? अब तुम्हें पॉइंट्स भी दिए 1,8 1,8, राइट? देखो ना, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 8 दे दिया ऑलरेडी उन्होंने। अच्छे से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 to 8 y2 माइनस y1, वही डायरेक्टली विदाउट आपने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ ये आने वाला आंसर। इज इट ओके? क्लियर है मैंने क्या बोला अभी लास्ट में? तो वाले वापस बोलो ना, आपने क्या बोला? यस, आपको ऑलरेडी दे दिया है, देखो एक कर्व दे दिया है y1, देन ये कर्व दे दिया है y2, एंड x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b भी दे दिया है। तो आप डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला हमने एक हिंट लिखा था ना, x इज इक्वल टू a टू b y2 माइनस y1, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस। तो ये आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते थे, आपको ये कर्व ड्रॉ करने की वगैरह जरूरत नहीं हुई। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. चलो इसे सॉल्व करो एंड बताओ मुझे फटाफट आंसर क्या आएंगे। x रेस टू 2/2 माइनस x रेस टू 2/3 प्लस 1, which is 3 on the 3 plus 2 5/3 upon 5/3 प्लस c 1 से लेके 2 तक, सॉरी 1 से लेके 8 तक,
चलो फटाफट मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। 129/10। सॉल्व करो। 8² 64/2 32 माइनस 3/5 8 का क्यूब रूट 2 2 32 ये फर्स्ट आ गया मेरे पास माइनस 1/2 एंड माइनस 3/5 32 माइनस 3 2 6 3 3 9/5 माइनस हाफ प्लस 3/5। चलो स्टूडेंट फटाफट ये कितना आ रहा है 129/10। कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दो, पहले मुझे बताओ ये क्लियर है क्या। फटाफट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? डन? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 132 डन। अब जाते हैं 130। क्वेश्चन इज यस, क्या क्वेश्चन है? वन 32 को 133 हमने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। 134 पे आ जाओ। 134 जेडब्ल्यू में 2017 का क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रीजन yes 134 the area of the region x is greater than equal to 0, yes, which quadrant x is greater than equal to 0? फर्स्ट एंड फोर्थ। X plus y less than equal to 3, x square less than equal to 4y, and y is less than equal to 1 plus root x, ठीक है। इन सारे कर्व्स को पहले मैं सोचता हूँ कि कैसे आएंगे, देन एरिया ऑफ द रीजन बोला है, ठीक। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। x एक्सिस, y एक्सिस, फर्स्ट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स तुम्हारा ये सारा एरिया आ गया, ये पूरा एरिया आ गया, राइट। सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, ओके। नाउ सेकंड देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, कौन से पॉइंट्स आएंगे स्टूडेंट? 0 0 पुटअप करो एंड बताओ मुझे क्या आएगा। तो आई कैन से जब मैंने 0 पुटअप किया तो y इज इक्वल टू 3 आएगा, एंड y 0 पुटअप किया तो x इज इक्वल टू 3, तो 0,3 मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलो, एंड 3,0 मैंने यहाँ पे लिया। तो कैन आई ड्रॉ लाइन लाइक दिस, ये मेरे पास एक लाइन हो गई फॉर, इस लाइन का इक्वेशन होगा x प्लस वाई यस इज इक्वल टू 3। आगे बोलो, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 4y, ये क्या है स्टूडेंट्स? पैराबोला। पैराबोला। कौन सा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला। वेट, राइट डाउन योर आंसर ऑल ऑफ यू इन कमेंट बॉक्स। ये कौन सा पैराबोला? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y बोले, चलो राइट डाउन ऑल ऑफ यू योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। फास्ट ऑल ऑफ यू। बाकी लोग ध्यान नहीं है।
अभिमन्यु, विशाल, आर्यन, अशु, कार्तिकेय, ओम, साहिल। ठीक है, ध्यान देना। ये अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला को मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर। नाउ ठीक है, अब मुझे ड्रॉ करना है ये वाला। कैन एनीवन टेल मी ये कौन सा पैराबोला? राइटवर्ड पैराबोला। देखो हमें कैसे पता चलेगा ये? तो क्या करोगे, y-1 करो, ठीक है, रूट एक्स आएगा। y-1 करो, बोथ साइड स्क्वायर करो, तो ये ऐसा आएगा, राइट। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला पॉइंट आ गया ये, तो आई कैन से यस ये कौन सा पैराबोला है? राइट वाला है। तो इसमें बट स्टार्ट कहाँ से होगा? तो एक्स 0 है एंड यहाँ पे क्या है 1, तो 0,1 से स्टार्ट होगा। 0,1 कहाँ पे है? यहाँ पे, राइट। 0,1 यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। चलो पहले मुझे बताओ ये सारे वैल्यूज, ये सारे कर्व्स क्लियर है क्या ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। ये सारे कर्व्स आ गए तुम्हारे पास। अब हमें बोला क्या है? हमें बोला गया है कि ये सारे इसमें मुझे क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पे लेस देन भी है, ग्रेटर देन नहीं है। तो कैन एनीवन टेल मी मुझे एरिया कौन सा मिलेगा? चलो मैं नाम भी देता हूँ तो आपको थोड़ा सा इजी होगा। ये समझो ओ पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी पॉइंट। चलो कैन एनीवन टेल मी एरिया कौन सा आएगा? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, अच्छे से सोचो एंड मुझे बताओ। 2 मिनट्स यू कैन थिंक कि आपका ब्रेक भी है। यस, फर्स्ट। एक्चुअली मुझे चाय पीनी है, दैट्स व्हाई। यस, सोचो अच्छे से एंड मुझे बताओ कौन सा एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एक आपको हिंट देता हूँ, देखो। हिंट इज, ऐसे सोचो, x ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स तुम्हें ये वाला एरिया नहीं सोचना, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाना है, फोर्थ सॉरी सेकंड एंड थर्ड में नहीं जाना है, ठीक है। जो भी एरिया होगा फर्स्ट एंड सेकंड में, लास्ट में ही होगा। नाउ x प्लस वाई लेस देन 3 है, लेस देन 3 दैट मीन्स ये वाला एरिया आ गया पूरा, ऐसे वाला, ये वाला एरिया आ गया, राइट। ये वाला, तो ऊपर तो नहीं जाना है, तो इसमें से भी ये वाला तो नहीं लेना है सेकंड थर्ड में से, तो बाकी कौन सा बचा? तो वी कैन थिंक यस ये वाला पार्ट है एंड ये वाला पार्ट है। अब आगे सोचते हैं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4y। अब इसके पास जाओ एंड सोचो जरा कुछ तो। ये दो कर्व के लिए आपको बस सोचना है, ये कर्व एंड ये वाला कर्व। चलो फटाफट मुझे बताओ एरिया कौन सा हमें फाइंड आउट करना ADC. है? ए बी सी एरिया बाउंड कर रहा है कोई? D. D. ए बी डी? नहीं सर, ADC. ए डी सी, ओके। नहीं,
BDC. BDC नहीं, तो सोचो इसका सोचो। पॉइंट बता ना, रेड पॉइंट और व्हाइट पॉइंट का इंटरसेक्शन का। वो बाद में सोचेंगे ना हम लोग। तो चलो एक तुम्हें पॉइंट भी बता देता हूँ, उसका भी जरूरत नहीं है, वो ट्रिकी क्वेश्चन मैंने दिया आपको। एक सेकंड। फिर वो BD और फिर वो इंटरसेक्शन पॉइंट से लेंगे। ये वाला पॉइंट चाहिए तो या सर ये वो वाला? रेड वाला और व्हाइट वाले का, नीचे वाला एंड वाला। इसके ई बोलो, इसको एफ बोलो। फिर वो x+3 लिखे ना उधर, +y जहाँ पे- = 3। अच्छा ये वाला यस सर। पी ले लो, पी। सर BDP। PDP, PDP नहीं। यस फास्ट। AOB, AOB थोड़ा बहुत ठीक है, AOB में भी पूरा नहीं आ रहा। यस और कुछ नहीं। EFB, EFB ओके। चलो सोचते अभी इसको क्या कर सकते हैं, सुनो। फर्स्ट तो मुझे यहाँ से पता चला, ठीक है यही आने वाला। x² इज ग्रेट, सॉरी लेस देन इक्वल टू 4y। स्टूडेंट इसके लिए सोचो, x² इज लेस इज इक्वल टू क्या, ये 4y राइट। लेस देन के लिए क्या होगा, एनीवन? लेस देन के लिए कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा राइट। चेक करो यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। एक कोई भी पॉइंट ले लो, ये कैसे सोचते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। समझो यहाँ पे तो 0,0 है राइट, और कुछ और एक पॉइंट ले लो। सर वो इनवर्ड आएगा ना, विच वन? तो आपने रेड लाइन ड्रॉ की है। वही सोच रहा हूँ, एक सेकंड रुको। एक कोई भी पॉइंट ले लो, उसके हिसाब से हम लोग इसे चेक करेंगे। x² इज इक्वल टू 4y, x² इज लेस देन 4y। एक काम करो, चलो ये 0,3 को चेक करो स्टूडेंट, 0 एंड 3 चेक करो, ये वाले पॉइंट में पुट अप करके, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, 0² राइट, एंड 3 4 12। तो यहाँ पे कौन बढ़ा रहा है, ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, x² इज लेस देन 4y राइट। दैट मीन्स मेरे पास ये वाला एरिया आएगा। ये सबको समझा मैंने क्या किया, ऑल ऑफ यू? मैंने कोई भी एक पॉइंट जो मुझे मालूम है राइट, वो मैंने पुटअप किया एंड चेक किया कि यस कौन सा एरिया आ रहा है। आर यू एग्री विद दिस? यस सर। नाउ सिमिलरली अब तुम किसके पास जाओगे, ये वाले कर्व के पास जाओ। y-1 इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। ये वाले कर्व के लिए भी देखो, एक काम करो, इसके लिए अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे पास, हाँ ये यही वाला सेम पॉइंट लेते हैं हम लोग, 0,3 0,3 पुटअप करो तो मेरे पास क्या आएगा, 3 - 1 2² राइट, 4 आ रहा है। तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है राइट। दैट मीन्स मेरे पास ये वाला कर्व नहीं, कौन सा एरिया आएगा,
यहाँ पे भी इन्वर्ट ही आएगा, राइट? तो मेरे पास ये वाला एरिया आएगा। आर यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? क्लियर है ये? सेकंड वाला बताओ ना। सेकेंड वाले में मैंने क्या किया, अगेन 0,3 पुटअप कर लिया, ठीक है? तो 0 यहाँ पे आ गया, 3 - 1 2 स्क्वायर आएगा, राइट? तो ये 4 लेस देन इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं होता है। दैट मीन्स ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, राइट? बाहर वाला, तो बाहर वाला नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स अंदर वाले सारे पॉइंट्स आएंगे। इज इट ओके? यस सर। ये समझा सबको मैंने क्या किया ऑल ऑफ यू? सर फर्स्ट वाला बताओ ना एक बार। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग, मैंने क्या किया, मेरे पास एक पॉइंट था, मैंने उसे पुटअप कर लिया। किसमें पुटअप किया? मेरे इक्वेशन में पुटअप किया। x² = 4y। आई गॉट कि यस वहां पे रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। देखो यहाँ पे जब मैंने ये वाला पॉइंट पुटअप किया 0,3, राइट? यहाँ पे रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि यस 0 इज लेस देन 12। तो मैं बोलूंगा कि यस ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये लेस देन वाला सारा कर्व इनसाइड आएगा, ठीक है? देन जब मैंने इसके लिए चेक किया 0,3, तब मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। दैट मीन्स आउटसाइड में है ये, तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तो मुझे इनसाइड वाले सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। या फिर मैं आपको एक डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है? सुनो, जब मेरे पास y² = 4ax है, राइट? एंड ये लेस देन अगर मैं बोलता हूँ, लेस देन है तो सारे इनवर्ड वाले पॉइंट आएंगे, ठीक है? अगर मैं ग्रेटर देन बोलता हूँ तो सारे आउटवर्ड वाले पॉइंट आएंगे। इज इट ओके ऑल ऑफ यू नाउ? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ, देखो अब ये थोड़ा सा ना मुझे जूम करना पड़ेगा, डायग्राम बहुत ज्यादा यहाँ पे है। रुको, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है? अब मुझे एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है उसको सोचते हैं, ठीक है? तो देखो एरिया फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट क्या क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन ने बोला कि यस ये वाला एरिया ले लो, राइट? इसने बोला ये वाला ले लो, इसने बोला ये वाला ले लो। अब मुझे पॉइंट्स कौन से फाइंड आउट करने पड़ेंगे? ये पॉइंट तो मुझे मालूम है कौन सा पॉइंट है, 0,1 है, राइट? ये पॉइंट मुझे मालूम है 0,3 है। ये पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना होगा, राइट? एंड ये वाला पॉइंट, मुझे ये सारा एरिया फाइंड आउट करना है। इसे मैं ना ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? देन ये मेरे पास ऐसे बनेगा, राइट? देन ये मेरे पास और ऐसे जाने वाला है, एंड यहाँ से और एक कर्व आएगा ऐसे। मुझे ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये वाला है, ये वाला, एंड देन ये वाला ऑलरेडी मालूम है। चलो बताओ मुझे फटाफट अभी, दिस पॉइंट इज माय 0,1, दिस इज 0,3। ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कैसे करेंगे स्टूडेंट? वो नहीं मिला ना 0,3, वो ए पॉइंट उस पे ना y एक्सिस। सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है, राइट? हमें ये भी फाइंड आउट करना होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ना मेरे इसको फिल करके देता हूँ, तो मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली, हाँ वही एरिया फाइंड आउट करना है। देखो यही एरिया फाइंड आउट करना है, पहले ये कंफर्मेशन दो। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, क्या कर सकते हैं कि मुझे ये फटक से मिले, ये वाला एरिया, ठीक है? क्या कर सकते हैं, सोचो जरा सा क्या कर सकते हैं। वो 0,3 है, राइट? अगर मैंने समझो कॉमन पॉइंट्स पे फाइंड आउट कर लिए, यहाँ से ये एरिया मिलेगा, यहाँ से ये एरिया मिलेगा, ऑप्शंस चेक करो एक सेकेंड। कुछ मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट डायरेक्टली कुछ आ रहा है कि मेरे पास 5/2, 3/2, 59/12, 7/3। चलो एक काम करो स्टूडेंट, ठीक है? मुझे ये बात बताओ, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? एनीवन? पूरे ट्रायंगल का एरिया, ये तो 3 है बेस, राइट? हाइट कितनी है? हाइट भी 3 है, राइट? तो हाफ बेस इंटू हाइट करूंगा मैं, हाफ 3 × 3, एरिया कितना होगा? 9/2। 9/2। 9/2. 9/2। 9/2 होगा, राइट?
अब ये 9/2 मीन्स अप्रोक्सीमेटली कितना है, 4.5 है, राइट? यस सर। अब Yes, मुझे sir. बताओ ये जो एरिया आने वाला है ये 4.5 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा। कम आएगा। आर यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, ऑप्शन में जाके चेक करो कोई 4.5 से ज्यादा है क्या, एनीवन? 5/2. 5/2 तो 2.5 आएगा, राइट? 59/12 देखो, 59/12 4.9 समथिंग आएगा, राइट? ऑप्शन बी में 59/12 है, 59/12 का आंसर क्या आएगा? 12 4 जा 48, राइट? 11 रिमेनिंग, 4 8 जा 4 8 जा और 4 9 आएगा, ठीक है? तो कहना है इससे कि ऑप्शन बी मैं क्या करूंगा, डिस्कार्ड करूंगा। इज इट ओके Yes. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में यूज होता है ऐसी चीजें। मैंने क्या किया, एटलीस्ट मुझे एक तो पता चला ऑप्शन बी तो नहीं आने वाला है। अब बचा ए सी डी में, अब प्रोबेबिलिटी खेलेंगे, रुको जरा, पहले मुझे एक तो पता चला कि बी तो नहीं आएगा। अब मैं इसे नॉर्मली सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करना ही पड़ेगा हमें, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है? और क्या कर सकते हैं हम लोग? हम्म, ये एरिया बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करने के लिए। हम्म, इसे ना काम करता, चलो मुझे पहले कॉमन पॉइंट्स बता दो फास्ट, क्या क्या आने वाला है। मुझे ना ये वाला पॉइंट, ये ई पॉइंट दिया था हमने, राइट? ई पॉइंट फाइंड आउट करके बताओ क्या आएगा, एंड बी पॉइंट क्या आएगा। फर्स्ट ऑल ऑफ यू, ई एंड बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? टू फाइंड ई मुझे क्या करना है, ये लाइन एंड ये पैराबोला, पैराबोला क्या है, y-1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यस, चलो ई पॉइंट के लिए y-1 द होल स्क्वायर, ठीक है? एक्स के लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, एक्स को मैं यहाँ से पुटअप करता हूँ y-3 माइनस वाई, सिंप्लीफाई करो ये सब कुछ, क्या आएगा बता मुझे, y² माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, y² माइनस 2y प्लस वाई, यस, y² माइनस वाई, 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y के आंसर्स क्या आ रहे हैं, y² माइनस 2y प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। I can take y common, so y minus 2 plus y minus 2. So I'm getting y is equal to 2 और minus 1, ठीक है? Yes, तो y is equal to 2 कंसिडर करूँ या minus 1 कंसिडर करूँ? Y equal to 2. y is equal to 2 कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग कहाँ पे है, हम लोग ई पॉइंट को चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे चेक करना होगा, राइट? तो y is equal to 2 मैंने ले लिया, एंड नाउ ये 2 मैंने यहाँ पे पुटअप कर लिया, ठीक है? कोई भी एक लाइन में यहाँ पे मैंने पुटअप किया तो x क्या बनेगा, 1। तो दैट मीन्स मेरा ये पॉइंट क्या आ गया, ई पॉइंट इज 1,2। समझा सबको मैंने क्या किया, एक नॉर्मल मेथड यूज की, कॉमन पॉइंट फाइंड आउट किया। नाउ सिमिलरली टेल मी वैल्यू पॉइंट बी कैसे फाइंड आउट होगा। तो बी के लिए मुझे क्या करना होगा, वही सेम x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई उठाओ, यहाँ पे पुटअप करो, एंड मुझे बताओ फास्ट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। फटाफट ये रफ में करो एंड बताओ मुझे जल्दी। कैसे सॉल्व होगा ये वाला एरिया, चलो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से एक एरिया मिल गया, इसको मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? यस, बोलो फटाफट बी का कोऑर्डिनेट। 2 and minus 6. 2 एंड माइनस 6, Yes sir. माइनस में कैसे गया, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर में वो माइनस। माइनस एक 2 ऑप्शन आया था। नहीं नहीं, रॉन्ग किया कुछ, तो अच्छे से बोलोगे। इस सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो 2 रूट आया था ना। देखो x² इज इक्वल टू 4y, राइट? y को आई कैन राइट 3 माइनस x, तो x² ये माइनस 4x को मैंने इस साइड लिया 4x,
-12। चलो, तो x का आंसर क्या आ रहा है? 6 2 ज़ा 12, राइट? तो -6 and 2, राइट? यस सर। तो x इज इक्वल टू 2 मुझे लेना होगा, तो 2 मैंने पुटअप किया, तो y क्या आ रहा है? इज 1। चलो, ये मुझे पता चला अभी। एक काम करते हैं, रुको स्टूडेंट, मुझे ये एरिया चाहिए ना। अब हम लोग एक सुनो क्या करते हैं। यहाँ पे ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है हमें। सुनो, एक काम करते हैं, पहले ना हम लोग ये वाला कर्व लेते हैं। सुनो, ये वाला कर्व, ठीक है? ये वाले कर्व को हम लोग 0 से लेके, ये पॉइंट कौन सा है? दिस पॉइंट इज 1,2। तो 0 से लेके 1 तक मैं ये वाला एरिया फाइंड आउट करूंगा। बाय विच फॉर्मूला? एरिया अंडर कर्व, दिस दिस कर्व, ओके? देन 1 से लेके यहाँ तक जाओ डायरेक्टली 3 तक, मैं एरिया अंडर विच फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? तो मैं एरिया अंडर, यू कैन से कि 1 से लेके 3 में मैं ये स्ट्रेट लाइन माइनस ये वाला कर्व यूज करूंगा 1 टू लेके 3 तक, ठीक है? अब इसमें डाउट है कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये यही है? एक काम करो, रुको, देखो इसको थ्री रीजन में डिवाइड करता हूं मैं। सुनो, फर्स्ट रीजन में मैंने लिया 0 to 1 वाला एरिया, ठीक है? ये एरिया 1। देन 1 से लेके 3 पॉइंट तक एरिया 2, ठीक है? मेरा एरिया देखो कौन सा कवर हो रहा है। ये फर्स्ट एरिया 0 से 1 में ये सब आएगा, 1 से लेके 3 में ये सब आएगा। बट मुझे इतना सारा एरिया चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं 0 से लेके 3 तक, ठीक है? 0 से लेके 3 तक, मतलब यहां से लेके यहाँ तक, कुछ एरिया मुझे सब्सट्रैक्ट करना होगा। ये वाला एरिया मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। ये कैसे सब्सट्रैक्ट करूंगी? फिर उसको ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। नहीं और नहीं एक नहीं पैराबोला। नहीं 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 नहीं, ये 1 से लेके मैंने 3 लिया ना, 1 से लेके 3 तक जाओ ही मत ना, 2 तक ही जाओ। तो 2 तक जाओगे तो यहाँ तक एरिया आएगा, राइट? देन अब ये वाला एरिया में 0 से लेके 2 तक मैं ये वाला A3 सब्सट्रैक्ट करूंगा। A3 मींस ओनली ये वाला एरिया, इससे मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो भी इसमें एक डाउट है, मैं बताता हूँ क्या है। सुनो, पहले इस 3 एरिया को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, चलो फटाफट। देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या किया। 0 से लेके 1 तक मुझे बताओ एरिया कौन से कर्व के अंडर है? तो 0 से लेके 1 तक मुझे कौन सा कर्व है ये? यस, y माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो आई कैन से y इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 प्लस रूट एक्स, राइट? तो ये 1 प्लस रूट एक्स dx प्लस 1 से लेके 2 तक x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो आई कैन से y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स dx एंड माइनस 0 से लेके 2 तक, यस विच कर्व? तो 0 से लेके 2 तक आई कैन से, यहाँ पे मैंने 2 लिखना है, ओके? ये कौन सा कर्व है? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो आई कैन से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर बाय 4। अब मैं बताता हूँ ये क्या क्या हुआ, ठीक है? सुनो, यहाँ पे ये मेरे पास ऐसे था। ये फर्स्ट मैंने 0 से लेके ये 1 तक, ओके, ये सब फाइंड आउट किया, ये टोटल एरिया, ओके? देन यहां से लेके मैंने 2 तक ये सारा एरिया फाइंड आउट कर लिया। बट हमें क्या करना है? हमें एक एरिया सब्सट्रैक्ट भी तो करना है। विच वन? ये वाला एरिया, ऐसे वाला, ठीक है? तो ये वाला एरिया सब्सट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने 0 से लेके 2 तक का ये पूरा एरिया फाइंड आउट किया भाई, ये A3 वाला एरिया, राइट? एंड ये पूरे इसमें से मैंने ये सब्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसमें एक और प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे जो एरिया आ रहा है, राइट, ये एरिया भी तो सब्सट्रैक्ट होना चाहिए था। ये नहीं हो पा रहा, लेकिन ठीक है, वो मे भी हम लोग क्या करेंगे, उसे सोचेंगे, एटलीस्ट हमें क्या पता चलेगा, ये अप्रोक्सीमेट आंसर वी कैन गेट। तो एक काम करो, पहले इसे सॉल्व करो फटाफट एंड बताओ आंसर क्या आएगा। चलो, 1 का क्या होगा? इंटीग्रेशन x, इसका क्या होगा? x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2। देन यहाँ पे आ जाओ, 3x
माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे क्या होगा 1/4 एक्स रेस टू 3/3। सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट फटाफट एंड बताओ मुझे इसका आंसर क्या है पास। जीरो से 2, ये 1 आएगा, देन 1 पुटअप करूंगा तो 2/3 ओनली, 0 पुटअप करूंगा 0, माइनस 3 2 जा 6, माइनस 2 स्क्वायर 4/2 2, 1 पुटअप करूंगा तो 3 1 जा 3, माइनस 1/2, देन जब 0 पुटअप 2 पुटअप करूंगा तो 1/4 एज इट इज, 2 का क्यूब 8/3, 0 पुटअप करूंगा तो कुछ नहीं। इसे सिंप्लीफाई करो फटाफट, 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3, माइनस 6 माइनस 2 4, माइनस 3 2 जा 6 माइनस 1 5/2, माइनस 4 2 जा 2/3, 5 माइनस 2 3/3, माइनस 4 प्लस 5/2। सिंप्लीफाई करो, 3 3 कैंसिल हुआ राइट, 1 प्लस 5/2 माइनस 4, 2 1 जा 2 प्लस 5 7/2 माइनस 4। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? 0.5 आ रहा है राइट। 7/2 3.5 माइनस 4 माइनस 0.5। चलो माइनस वी कैन कंसिडर कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसे कुछ है क्या अपने पास, चेक करो। 1/2 नहीं हो रहा है ना मैच कहीं पे भी। ये नो कैलकुलेशन सर। कैलकुलेशंस चेक करो, कैलकुलेशंस मैंने परफेक्ट किए क्या? जो प्लस आएगा ना कहाँ पे? सर, इधर आपने माइनस लिखा ना सेकंड वाले में। तो यस सर। ये प्लस आएगा ना स्टूडेंट, तो 4 2 जा x, फिर 2/5/2 आएगा। ये सब कुछ हम लोग ये कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 माइनस 2 3/3, दैट मीन्स 1 प्लस 4 माइनस 5/2, तो 5 माइनस 5/2, आंसर विल बी 5/2 ओनली, ठीक है। चलो 5/2 मेरे पास ऑप्शन में तो 5/2 है, बट थोड़ा सा सोचो अच्छे से कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये तो एरिया आ गया पूरा मेरे पास। फिर उससे लेस होगा ना। हाँ वही सोच रहा हूँ कि उससे तो लेस आना चाहिए। ये एरिया तो आ गया, ये भी एरिया आ गया, ठीक है। ये एरिया हमने डिस्कार्ड कर दिया। ये वाला एरिया जो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है, ये वाला एरिया, इससे तो लेस आना चाहिए था, ठीक है। 5/2 से लेस वाले ऑप्शन कौन सा है? 3/2 3/2 एक 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 स्टूडेंट, एक पता चल रहा है आपका डी ऑप्शन भी यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया था। डी ऑप्शन भी, डी ऑप्शन का आंसर क्या आ रहा है? 2 पॉइंट नहीं 4.5 हम लोग बोल रहे थे ना। 5/2 ठीक है। 7/3 का आंसर चेक करो, बताओ क्या आ रहा है? 0.33। प्लस 6, 5/2 में वी हैव 2.5, ये भी तो छोटा है फिर। 3/2 मीन्स 1.5। चलो अब थोड़ा सा इसमें भी वी हैव कंफ्यूजन। 5/2 तो आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी होना चाहिए। हम्म, नहीं, वेट, ये वाला एरिया, और कुछ चेक करो जरा, रुको। ये जो लेस देन इक्वल टू दिया है ना, इसमें थोड़ा सा झोल है। ये 5/2 आंसर राइट है अपना, 5/2 ही आंसर आता है, ठीक है। बस ये वाला कर्व उन्होंने कंसीडर नहीं किया, ये वाला कर्व, इधर वाला जो कर्व है वो कंसीडर नहीं हुआ है। वो हमें बस सोचना है कि कुछ इसमें ऐसे कुछ है क्या कि ये स्टूडेंट, यस यस यस,
गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सुनो सुनो सुनो, ऑल ऑफ यू सुनो, अच्छे से सुनो। अम्म, अगर मैं बोलता हूँ y इज लेस देन 1, ठीक है, y इज लेस देन 1 मीन्स यहाँ से देखो, हाँ, यहाँ से ये सारे वैल्यूज आएंगे y वाले लेस देन 1 के लिए, राइट। ये कब आएगा ही नहीं, गलत लिखा ये सब कुछ, वेट, ये कब ऐसे नहीं बनेगा। y minus 1 the whole square is equal to x। Hmm, y में समझो मैंने 0 पुटअप किया, आ जाएगा ना 0 माइनस 1 द होल स्क्वायर, हो जाएगा। x निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, x पॉजिटिव के लिए सारे वैल्यूज मिलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का कर्व, ठीक है, चलो इसे ना एक काम करो, होल्ड पे रखो। उन्होंने क्या किया, आई विल टेल यू। उन्होंने ये वाला कर्व है ना, ये वाला कर्व ही नहीं लिया, एंड अगेन ये पूरा एरिया फाइंड आउट किया है, तो 5/2 आंसर तो राइट है, बट ये कर्व भी लेना होगा स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का कर्व। वी हैव टू थिंक कि एग्जैक्टली क्या आएगा। एक काम करो, चलो इसका परफेक्ट आंसर निकालना ही है ना, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। आर यू एग्री विद दिस? ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक का, राइट। ये वाला पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्व ले लो, कौन से कर्व है, y माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, y माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, एंड दूसरा कर्व कौन सा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इन दोनों कर्व्स में कॉमन क्या पॉइंट है, हमें वो फाइंड आउट करेंगे, तो ये पॉइंट आएगा, राइट। एंड देन 0 से लेके ये पॉइंट तक वी हैव टू फाइंड आउट एरिया अंडर दिस कर्व। एक प्रॉब्लम हो रही है, जब हम लोग कोई भी कर्व में, सुनो इसे, ये सिमेट्रिकल एरिया मिल रहा है, ठीक है, एक काम करो, इसे होल्ड पे रखो। 5/2 इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, बस ये वाला एरिया क्यों इग्नोर करना है, ये कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा कि क्यों ऐसे आ रहा है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ जाओ। कहाँ पे हम लोग, 135 पे आ जाओ। सिंपल क्वेश्चन है, किसी ने सॉल्व किया। जी ऑफ एक्स क्या दिया है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। बाकी इसमें समझ में आया सब कुछ, हमने क्या क्या किया, ऑल ऑफ यू। यस सर। अच्छा अच्छा क्वेश्चन था ये, बस इसमें भी वो लास्ट कंसेप्ट इज 5/2, तो आंसर वही है। ये क्यों इग्नोर किया, ये वी हैव टू थिंक कि क्यों ऐसे हो रहा है। लेना पड़ेगा ये भी। परफेक्ट आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, बस पहले ये कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करने, देन ठीक है, रहने दो, चलो बताता हूँ बाद में। क्वेश्चन नंबर 130, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स वाला देखो, उसके पास आ जाओ। क्या दिया है तुम्हें, क्वेश्चन इज गिवन एज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज रूट एक्स। तो हमें पूछा गया है क्या, y इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पहले एफ ऑफ एक्स उठाओ एंड उसे किस में पुटअप करो, जी ऑफ एक्स में, तो कहना है इससे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को आई कैन से रूट एक्स का स्क्वायर, राइट। तो मेरे पास क्या आएगा, ये कॉस ऑफ एक्स ओनली, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, मेरे पास कर्व आ गया, ओके। नाउ मुझे एक इक्वेशन दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 18x स्क्वायर माइनस 9πx प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, कैसे कर सकते सॉल्व, 18 9 पाई स्क्वायर, कुछ हो रहा है सिमिलर कॉमन, चेक करो। 18x स्क्वायर माइनस 9πx प्लस पाई स्क्वायर,
18 पाई स्क्वायर मुझे चाहिए, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, एंड मुझे चाहिए 9 पाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो कैन आई से -6 पाई -3 पाई, याद आया कुछ? -6 पाई x यस सर। 3 पाई x प्लस पाई स्क्वायर। ये समझा सबको मैंने क्या किया? यस a इंटू सी किया एंड देन फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया। नाउ यहाँ से 18 6 पाई को मैंने 6x को मैंने कॉमन लिया, तो आई एम गेटिंग हियर 3x माइनस 3 पाई। देखो 3x माइनस 3 पाई नहीं, सॉरी 3x माइनस पाई ओनली। ओके, यहाँ से माइनस मैंने पाई कॉमन ले लिया, तो आई एम गेटिंग हियर 3x माइनस पाई ओनली इज इक्वल टू 0। तो कैन आई से 3x माइनस पाई इज इक्वल टू 0, 6x माइनस पाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 3, x इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है सुनो, हमें दिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से, ओके, अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा, ठीक है, अल्फा इज लेस देन बीटा, तो आई कैन से कि अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 6 and beta is equal to pi by 3. Now, then the area in bounded by the curve and lines x is equal to alpha, x is equal to beta and y is equal to 0 बोला है, ठीक है। Now, can you tell me ये वाला जो भी कर्व है, ओके, हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका एरिया कैसे लिखेंगे? एनीवन? कोई मुझे बताएगा? देखो तुम्हें अल्फा मिला, बीटा मिला, ठीक है, तुम्हें कर्व भी मिला है। अभी मुझे बताओ कि y, ये कर्व कैसे आने वाला है? सुनो, ये तुम्हारी cos x वाली लाइन है, ठीक है, cos x ऐसे आएगा, ठीक है। पाई बाय 6 कहाँ पे आएगा स्टूडेंट? यहाँ पे कहीं पे तो पाई बाय 6 आएगा, यहाँ पे कहीं पे तो पाई बाय 3 आएगा, राइट। अब इन्होंने एक गलती की, ये y इज इक्वल टू 0 दिया है ना, y इज इक्वल टू 0 नहीं है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 मीन्स तुम्हारा x एक्सिस ही है ना, राइट, उन्होंने बस उसमें दिया, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन। तो मुझे एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है? कैन एनीवन टेल मी? ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ पाई बाय 6 to पाई बाय 3 cos 6। तो नॉर्मल अप्लाई करो, पाई बाय 6 to पाई बाय 3 cos x dx। चलो फटाफट इसे सिंप्लीफाई करो एंड मुझे आंसर बताओ जल्दी। क्लियर है सबको? ये सिंपल क्वेश्चन था, बस अल्फा बीटा उन्होंने क्या दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दी। जेडब्ल्यू मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्या आएगा? साइन एक्स पाई बाय 6 पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3 साइन 60 1 अपॉन सॉरी √3/2 साइन 30 1 अपॉन 2। आंसर क्या आ रहा है? ये ऑप्शन √3 माइनस 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, √3 माइनस 1, ऑप्शन क्या आ रहा है? सी। चलो फटाफट स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन। इजी था क्वेश्चन, क्लियर है सबको? यस सर। All of you fast, give me confirmation comment box. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये तो सिंपल क्वेश्चन थे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 109, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यस, कोई बताएगा ये कौन सा पैराबोला है? एनीवन? व्हाट पैराबोला? यहाँ पे तुम्हें पहले सबसे पहले ऐसे लिखना होगा, देखो स्टूडेंट, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, तो आई कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है,
यहाँ पे क्या करो, +1 -1 ऐड करो। ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। तो आई कैन से x -1 द होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मेथड जैसे हम लोग करते हैं ना, वही कर रहा हूँ देखो। देन -1, देन इसे क्या करो, मल्टीप्लाई अंदर करो, x -1 द होल स्क्वायर +1। ठीक है, इसे इस साइड लेके आता हूँ। तो x -1 द होल स्क्वायर, ठीक है, आई कैन से -y +1। तो x -1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस साइन को मैंने बाहर ले लिया, क्या आएगा y -1। अब मुझे बताओ ये कौन सा पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। अब मुझे इसके वर्टेक्स पॉइंट बताओ कहाँ पे होंगे। 1,1। 1,1 पे होंगे, राइट। 1,1 यहाँ पे आएगा। स्टूडेंट ये पहले समझा मैंने क्या किया, ये सारा स्टेप्स, ये तुम्हारा एग्जैक्ट पैराबोला वाला फॉर्म नहीं था। इससे एग्जैक्ट पैराबोला वाला फॉर्म मैंने बनाया बाय यूजिंग वही अपना परफेक्ट स्क्वायर मेथड। देखो x स्क्वायर -2x, यहाँ पे क्या किया, -2 को डिवाइड बाय 2 किया, +1 -1 ऐड किया, ये सब सिंप्लीफाई किया। ओके, नाउ यहाँ से ये कैसे बनेगा, तो ये समझो ऐसे बने। अब डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब मुझे पूछा क्या है, ये एक लाइन पैराबोला हो गया, राइट। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू -x। y इज इक्वल टू -x लाइन कैसे बनाओगे, पहले x एंड y में पुट अप करो, x0 y0, x1 y -1, x2 y -2। चलो इसे सिंप्लीफाई करो, 0,0 यहाँ पे आएगा, राइट। 1, -1, 1 पुटअप किया तो ये -1 दे रहा है, यहाँ पे आएगा। देन 2, -2, ये यहाँ पे आएगा ऐसे। तो आई कैन से कि माई लाइन विल बी लाइक दिस, ऐसे एक लाइन बनेगी। ठीक है, वो भी एज्यूम करो थोड़ा सा, ये लाइन है मेरी। ठीक है, ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बोला ये कि बस इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट, कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे, राइट। तो पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग, कॉमन पॉइंट समझो, इसे मैंने नाम दे दिया बी, राइट, इसे मैंने नाम दे दिया ए। ए एंड बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से y इक्वल टू -x उठाओ, यहाँ पे पुटअप करो। तो आई एम गेटिंग ईयर, देखो इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे x -1 द होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्या पुटअप किया, -x पुटअप किया। तो ये ऐसे आएगा, -x -1, माइनस साइन अंदर भेजो, तो आई एम गेटिंग x +1, राइट। x -1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x +1। सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट, x स्क्वायर -2x +1 इज इक्वल टू x +1। ठीक है, तो आई एम गेटिंग x स्क्वायर -2x -x -3x, ये 1 1 चला गया। तो आई कैन से x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, राइट। तो एक समझ में आया मुझे कि ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है स्टूडेंट, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है इंटरसेक्शन, ऐसे हो रहा है। आर यू एग्री विद दिस, 0,0 पे हो रहा है। ठीक है, अब मुझे दो पॉइंट्स पता चले, 0 एंड 3। चलो फटाफट, कैन आई राइट लाइक दिस, 0 to 3। ऊपर वाला कर्व कौन सा है, तो ऊपर वाला कर्व आई कैन से इन टर्म्स ऑफ x मुझे चाहिए। ठीक है, तो कैन आई से, यहां से देखो, आई कैन से y को मैंने इस साइड लाया, तो 1 -x -1 द होल स्क्वायर माइनस ये y2 हो गया, एंड y1 क्या होगा, तो y1 विल बी तुम्हारे पास ये लाइन वाला कर्व, लाइन क्या मेरे पास -x, तो -x dx। चलो ये समझ में आया क्या, बता मुझे फर्स्ट, ऑल ऑफ यू। मैंने क्या किया, मेरे पास दो कर्व्स दिए, ठीक है, y1 और y2। आपको अगर कर्व्स भी मालूम नहीं है, बस क्या करो, उसमें पहले कॉमन पॉइंट्स फाइंड आउट करो। कॉमन पॉइंट्स मुझे मिले 0 एंड 3, 0 एंड 3 मैंने लिखा, एंड y1 -y2 लिखा। इज इट ओके, फास्ट इसको सॉल्व करो एंड मुझे बताओ आंसर क्या होगा। नॉर्मल सॉल्व करो अभी बस इसे, 0 to 3, ओके। इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 माइनस, सिंप्लीफाई करो जो कुछ भी है, कैलकुलेशंस देखो, ये बस इसे बाद में करो, आराम से करो, चलो रहने दो रहने दो रहने दो, कैलकुलेशंस ही है, नॉर्मल उसे सॉल्व करना है तुम्हें। इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसे सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। पहले मैं कुछ और चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। एरिया बाउंडेड बाय दिस,
ठीक है, ये क्या है, अगेन पैराबोला, अगेन दिस क्या है, ये भी पैराबोला, इसे भी सिंप्लीफाई करोगे, ओ माय गॉड, एक सेकेंड ना, ये सेव भी नहीं किया, एक सेकेंड। यस, कहाँ पे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 110 में जाओ, अगेन दो पैराबोला, राइट, ये दो पैराबोला को हम लोग डायरेक्टली, हमारे पास शॉर्टकट मेथड्स थे, राइट, शॉर्टकट ट्रिक्स थे, उसे अप्लाई करके हो पाएगा। देन 111 में देखो, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है, 111 के लिए कोई मुझे बताएगा फटाफट क्या कर सकते हैं, देख के आंसर यू कैन से कि यस सर ये कर सकते, 111, इंटीग्रेशन 3x minus 5 लिमिट 3 to 5। ये -5 dx लिमिट 3 to 5, इज इट ओके, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, x इज इक्वल टू a टू b एंड y dx, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर, इसे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला चेक करो, यू विल गेट समथिंग नाउ। सर दोनों राइट वर्ड ही है ना पैराबोला, तो वो नहीं यूज कर। लैपटॉप का ये चला गया, सोहम कोयंदे, आर यू प्रेजेंट? Yes, sir. राजमाली, give me 2 minutes. Yes. I'm sharing my screen again.
So screen is not visible. यस 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 वही वही कर रहा हूँ मैं बैठ। एक काम करो, चलो रहने दो, टाइम लग रहा है, वैसे भी टाइम हुआ है। 1 कहाँ पे थे हम लोग? 110 में आपके पास यस दोनों कर्व्स तुम्हारे राइट हैंड वाला है। इससे फॉर्मूला हमें कुछ विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वगैरह सोचना होगा। 2 कर्व्स बनाओ पहले इससे, एंड देन सोचो कि यस इसका एरिया जो बाउंड हो रहा है उसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो ट्राई करो। कल मैं और एक लेक्चर लूंगा इसी के ऊपर, ठीक है? यही सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, यही सारे क्वेश्चंस। एंड आई नो कि यस इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने टफ दे दिए, बट ठीक है, टफ क्वेश्चंस भी हम लोग सारे करने ही करने हैं। जिसको बस सीईटी देना है ना, डोंट वरी, इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो हम लोग फर्स्ट 1-2 लेक्चर्स में सॉल्व किया ना, वो टाइप के क्वेश्चंस यू विल गेट इन योर सीईटी एग्जाम, ठीक है? चलो ओके ऑल ऑफ यू, आज के लिए इनफ है, इतना ही। कल मॉर्निंग में अगेन हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।